हेलो एवरीवन, मयंक है। सो ये वीडियो में हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ वो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के कौन से पेज से आ रहा है उसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दिया हूँ, ताकि आपको समझे कि टेक्स्ट बुक पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और टेक्स्ट बुक के बाहर से आपका कुछ नहीं आता है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो डेट्स है वो आ चुका है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उदय सामंत, उन्होंने ट्वीट किया है कि आपका जून से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है फॉर MST CT, और इसी के साथ आपके पास अच्छा खासा 2 मंथ का टाइम है एंड यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ अन अकेडमी गाइज। तो यहाँ पर आपको टॉप प्रोफेसर मिलेंगे और वो प्रोफेसर जो है वो लाइव लेक्चर्स लेते, और ये बैच जो है वो 5 मार्च से ही चालू हो चुका है। बट इफ़ यू हैव मिस्ड द प्रीवियस क्लासेस, अगर आपने प्रीवियस लाइव क्लासेस मिस कर दिया, देन यू कैन वॉच द लेक्चर्स इन द रिकॉर्डेड फॉर्म ऑल्सो। और यही नहीं गाइस, आपको फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, तो आपका जो सिलेबस है विच इज़ योर ऑफिशियल सिलेबस, उसके हिसाब से आपका टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट। एंड यू कैन एनालाइज कि कहाँ पर मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट है जो कि मेरा वीक है, एंड यू कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आप अगर 5 to 6 टेस्ट ऐसे दोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ जाएगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम। एंड गाइज, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होने का ये फ़ायदा है कि आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, क्या वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको दूसरे और क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो आपको पहले पढ़ाए जाएंगे। ये नहीं कि कुछ आपको पढ़ा दिया बट वो पढ़ाने के लिए जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आपको पता ही नहीं है। बट ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होंगे यहाँ पर। एंड इसी के साथ आपका एक क्विक सिलेबस रिवीजन भी होगा। जो भी आपके सिलेबस है उसका वन शॉट आप कह सकते हो एक रिवीजन होगा, विच विल हेल्प यू अ लॉट। आप लास्ट टाइम पर आपको अगर रिवीजन करना है फॉर्मूलाज का, ये सारे चीज़ें का, देन यू कैन वॉच दैट। और ये जो बैच का नाम है वो है लक्ष्य बैच, और जैसा कि नाम है इसका, इट विल रियली हेल्प यू टू रीच योर टारगेट। एंड इफ़ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन गाइज, तो आप यहाँ पर फीस देख सकते हो ये फोटो पर। एंड इफ़ यू विल यूज़ माई कोड देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द फीस। और आई थिंक सो गाइज, अगर आपका 2 to 3,000 रुपीज़ में एक रैंक जो है अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ सकता है, आपका परसेंटाइल अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ सकता है, देन यू शुड नॉट हेसिटेट। आपको सोचना नहीं चाहिए कि यार मैं लूँ कि नहीं ये सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इफ़ इट कैन हेल्प, अगर आपका 2 to 3,000 आप भर के परसेंटाइल आपका अच्छा बढ़ सकता है, देन इट्स टोटली वर्थ इट। मेक श्योर टू टेक द सब्सक्रिप्शन एंड यूज़ माई कोड विच इज़ Mayank101, जैसा कि यहाँ पर डिस्प्लेड है। एंड इसी के साथ गाइज, मैं अनअकैडमी पर स्पेशल लाइव क्लासेस लेता हूँ और वहाँ पर मैं PDF आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्या कौन कौन से वन लाइनर्स है वो आपको प्रोवाइड करता हूँ, और एक टॉपिक लेने के बाद मैं उसी टॉपिक के 200 to 300 क्वेश्चन भी दे देता हूँ, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मॉक क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं, विच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और ये जो है गाइज लाइव क्लासेस वो हर दिन चलते हैं, एंड यू कैन गेट द अपडेट बाय ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल, और उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इट्स टोटली फ्री। लाइव क्लासेस भी आपके फ्री है, वहाँ पर मैं फिजिक्स सिखाऊंगा और आप अपने डाउट के साथ आ सकते हो। यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स। आपको कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग MST CT और एनी अदर एग्जाम, I will try to help you out. Join the Telegram channel, and if you want to take the subscription, then use my code which is Mayank101. So back to the video guys. So ये आपका पहला क्वेश्चन है KTG का, एंड KTG गाइज ऐसा है कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं थोड़े बहुत, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे आपके वेन्स लॉ है, स्टीफन्स लॉ, किर्चॉफ लॉ, ये सारे जो लॉ है आपको पता होना चाहिए कि क्या है। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से रिविजन करना है, एंड आपको फार्मूलाज अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड वी विल सी। तो जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज 727 डिग्री सेल्सियस। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इस चैप्टर में, विच इज़ आपको दिया होगा टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन केल्विन। और जैसा कि हमें पता है सेल्सियस में अगर दिया और आपको केल्विन में करना है, तो आपको 273 प्लस C, जो भी आपको C दिया है वो कर देना है। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे 727 प्लस 273, तो हमारा आ जाएगा 1000 डिग्री सेल्सियस, राइट, सॉरी 1000 केल्विन्स आ जाएगा हमारा, राइट, 1000 केल्विन्स आ जाएगा, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड इट इन केल्विन्स। आपको केल्विन्स में मिलेगा ये
फार्मूला यूज़ करने के लिए। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ भी फार्मूला यहाँ पर टी जिसमें यूज़ होगा यू हैव टू यूज़ इट इन केल्विन्स, राइट। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो आपको दिया है कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इतना है, ओके। द टेम्परेचर टू विच द ब्लैक बॉडी मस्ट बी रेज्ड सो एज टू डबल द टोटल रेडिएंट एनर्जी, ओके। तो टोटल रेडिएंट एनर्जी यहाँ पर दिया है, टोटल रेडिएंट एनर्जी, और हमने एक फार्मूला हमारे टेक्स्ट बुक में देखा है विच इज़ Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, राइट। Q क्या आपका रेडिएंट एनर्जी जो होता है, A आपका सरफेस एरिया होता है, T क्या होता है, T जो आपका होता है जो टाइम में वो रेडिएट कर रहा है वो होता है सिग्मा इज योर स्टीफन्स कांस्टेंट एंड T इज योर टेम्परेचर इन केल्विन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर टू नोट, ये नहीं कि सेल्सियस में डाल दिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, राइट। तो अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के जो सम्स होते हैं हम यही करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लेंगे T1 अपॉन T2 रेज टू 4, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, टेम्परेचर एट द ब्लैक बॉडी मस्ट बी रेड। तो कैसा ऐसा टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर हमें रेज करना पड़ेगा, क्या होगा टेम्परेचर का वैल्यू जहाँ पर हमारा जो रेडिएंट एनर्जी है वो डबल हो जाए पहले से, ओके। मतलब योर Q2 इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ Q1, राइट। लेट मी बॉक्स में यहाँ पर डाल देता हूँ, Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q1, यही दिया है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे Q1 अपॉन Q2, तो Q2 2 टाइम्स ऑफ Q1 है तो ये रेशियो लोगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। T1 क्या आपका 1000, राइट, 1000 केल्विन्स। T2 ये है आपका, और ये आ गया आपका रेज टू 4, राइट, ये आपका आ गया रेज टू 4। अब आपके ऊपर क्या है कि आप या तो इसे 1000 रेज टू 4 करो विच विल बी अ वेरी वेरी बैड आइडिया, डोंट डू इट। एंड आप क्या करोगे यहाँ पर, आप पावर ले लोगे, आप दोनों को पावर कर दोगे 1 रेज टू 4 से, तो आप यहाँ पर पावर करोगे दोनों, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पर जो कि होगा आपका, लेट मी राइट दिस इन ब्लू कलर। तो ये होगा आपका 1 अपॉन 2 रेज टू 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1000 अपॉन T2। अब आपको पता है √2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 टू द पावर हाफ, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन √2 टू द पावर हाफ, ये आपका बच गया 1000 अपॉन T2। तो ये जो क्वेश्चन है गाइज आई थिंक सो ये 2016 में आया, और तब आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होता था एंड आपको जो है ये भी मिलता था साथ में जो कि होता था लॉग बुक। तो ये क्वेश्चन जो है वो लॉग बुक लगेगा आपको, क्योंकि आपको √2 का भी जो का वैल्यू क्या होता है √2 का 1.41, आपको 1.41 का भी रूट लेना है यहाँ पर, राइट। तो 1.41 का रूट लेने के लिए आपको लगेगा लॉग बुक। एंड इफ़ यू विल सॉल्व हियर, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा T2 का वैल्यू है जो वो आ जाएगा 1000 इंटू 1.41 का रूट, और जो आप सॉल्व करोगे अगर तो आपको आ जाएगा ऑप्शन सी। तो अभी मैंने चेक किया आपका 1.41 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.189 कुछ होता है, तो आप ये सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। सो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केल्विन्स में आएगा। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे इन सेल्सियस, तो कैसे करोगे, माइनस कर दोगे 273 से, राइट, सिंपल है। यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए, ये फार्मूला जो कि ये है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके लिए स्क्रीनशॉट डाला है कि ये आपका फार्मूला टेक्स्ट बुक में भी है विच इज़ Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। सो लेट मी हाईलाइट दिस हियर गाइस। सो जैसा कि आप देख सकते हो ये आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए, और प्रोपोर्शनलिटी वाले से हम पूछ लेंगे जैसा कि हमने किया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4, ये सारे चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। सो ये आपके टेक्स्ट बुक में था, आपको ये पता होता अगर देन ये क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, इसमें बस आपको कैलकुलेशन लगते। बट अब अभी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको ऐसा वैल्यू देगा जिसका कि आपको रूट पता चल जाएगा, ऐसा नहीं देगा जिसमें कि आपको लॉग बुक लगेगा ये, और लगेगा भी तो आपको ऊपर वैल्यू दे देगा कि √2 का जो वैल्यू है, लाइक रूट ऑफ 1.41 का वैल्यू क्या है वो आपको दे देंगे वो लोग, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, an iron nail changes its color from red to orange red and then to bluish white, okay, when heated strongly in flames. This change of color can be explained on the basis of। तो अगर हम ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें अगर, तो
यहाँ पर दिया आपको कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, ठीक है, कुछ तो कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम रेड टू ऑरेंज, बट वो कैसे हो रहा है, जब हम उसे हीट कर रहे हैं, जब हम उसे क्या कर रहे हैं, हीट, हम इसे हीट कर रहे हैं तब उसका कलर चेंज हो रहा है। तो हमने एक पढ़ा है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, किरचॉफ लॉ क्या कहता है आपका, ए इक्वल टू ई, एब्जॉर्प्टिव पावर शुड बी इक्वल टू एमिसिविटी, ये आपको देता है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, थीटा माइनस थीटा टू अपॉन थीटा, ये सारे चीज़ें होता है आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर, बेसिकली इट इज़ रिलेटिंग टू कूलिंग। स्टीफन्स लॉ आपका क्या होता है, स्टीफन्स लॉ में आपका सिग्मा लगता है। अब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमको पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको दिया है लैम्डा इज इक्वल टू बी बाय टी, यह होता है आपका वेन्स लॉ, राइट। वेन्स लॉ होता है ये लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी, दिस इज योर वेन्स लॉ, राइट, लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी। तो जब भी आपका ऐसा दिया है तो आपका कलर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर रेड से ऑरेंज हो रहा है, जैसा कि हमें पता है विबग्योर, तो आपका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का, और ऐसे ऐसे आपका जो है वेवलेंथ डिक्रीज होता रहता है। सो वो क्या हो रहा है, आपका रेड से ऑरेंज हो रहा है, मतलब उसका वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, और वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, यहाँ पर लिखा भी है, राइट, क्योंकि हीट उसको किया है, तो वेवलेंथ जो है आपका कम होते जा रहा है, वेवलेंथ आपका कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देन इट सिंपली इंडिकेट्स दैट वो क्या है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका लग रहा है यहाँ पर। तो यही नहीं गाइस, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका तभी भी यूज़ होता है जब आपको पूछा है कि एक प्लैनेट का टेम्परेचर क्या है, एक स्टार का टेम्परेचर क्या है, तो इस पे भी आपका जो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज़ होता है, विच इज़ लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिया आपको, लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी। तो आपको यहाँ पर बी का वैल्यू जो कि है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ये आपको याद रख लेना है। सो लेट मी हाईलाइट दिस। सो ये जो है आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, बी का वैल्यू जो है सीधे सीधे पूछ लेते हैं आपको, मीटर केल्विन है तो आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो वेरी इजी। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है, द लॉ इज यूजफुल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट स्टार, सन, मून एंड एक्सेट्रा। सो ये आपका है, जब भी आपको टेम्परेचर बढ़ा दिया है, कलर आपका जो है चेंज हो रहा है या कलर चेंज हो रहा है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो आपको बिना सोचे क्या समझ आना है कि येस वहाँ पर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो यूज़ हो रहा है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है यहाँ पर एन आइडल गैस हैज़ अ प्रेशर P, volume V and absolute temperature T if m is the mass of the each molecule, okay, if m is the mass of each molecule and k is the Boltzmann constant, then density क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल फार्मूला को के साथ खेलना है। तो जो बेसिक सा फार्मूला जो कि हमको सबको पता है, PV इज इक्वल टू nRT, राइट। अब हम n को ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज़ PV इज इक्वल टू m अपॉन बड़ा M इंटू RT, वेयर m इज योर वॉट, मास ऑफ द गैस, राइट। ये छोटा m क्या आपका मास ऑफ द गैस, एंड ये क्या आपका कैपिटल M, योर कैपिटल M इज बेसिकली योर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, राइट। ये हो गया हमारा। तो अब मैं यहाँ पर m/v कर दूंगा इसे, और ये हो जाएगा आपका RT/m। ये m/v इसलिए किया क्योंकि डेंसिटी हमें पूछा है, तो मैं m/v पता है हमें क्या होता है डेंसिटी, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा ρRT/m। तो ये तो हमारा आ चुका है, बट कुछ हमें लग रहा है कि ये हेल्प हो सकता है, नहीं, राइट। तो मैं इसे इक्वेट कर देता हूँ। तो रो का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, PM/RT। तो यहाँ पर RT तो है नहीं, यहाँ पर K यूज़ हो रहा है, ठीक है, R तो कहीं भी नहीं है, तो R को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज़ n टाइम्स K, राइट। n टाइम्स K आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, n क्या आपका, n होता है यहाँ पर, n होता है आपका एवोगैड्रो नंबर, राइट। n होता है आपका एवोगैड्रो नंबर, और k क्या आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि आपको दिया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यही चीज़ यहाँ पर डाल देंगे। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डालूँगा तो मेरा रो का वैल्यू क्या आ जाएगा, NKT, राइट। R तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं, तो NKT आ जाएगा हमारा। अब हमको दिया है एक चीज़ विच इज़ m इज इक्वल टू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो इसको मैं स्मॉल m से रिप्लेस कर दूंगा, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये
पर्पल कलर में मैं लिख देता हूँ, सो इट्स नॉट विजिबल, वाइट में लिखता हूँ। रो इज इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल एम इंटू के टी, राइट। ये आर नहीं है गाइज यहाँ पर, सॉरी, इट इज़ पी, तो मैं बार बार इसे आर लिख दे रहा हूँ। सो ये है पी आपका, राइट, दिस इज पी। तो पी एम अपॉन के टी आपका आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। सो वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें आपको पता रहना चाहिए जो आपका बेसिक फार्मूला है, विच इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और फिर आपको मोल्स कैसे लिखते हैं, मोल्स को हम लिखते हैं मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये हमने लिखा मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर। और फिर हमको रो चाहिए था, तो मैं वी यहाँ पर लेके चले गया, रो लिख दिया। तो आर को हमने क्या लिखा, एन इंटू के, विच इज़ एवोगाड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और फिर हमको मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल दिया था, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स हमें पता है, विच इज़ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन विच इज़ एवोगाड्रो नंबर। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो यहाँ पर जैसा कि दिया हमें, हीट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। ओके, हीट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस, जिसका की रेट है 1000 जूल्स पर मिनट। इफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0.1, देन हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस इन 5 मिनट्स। ओके, आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन का दिया, कोएफिशिएंट एब्जॉर्प्शन का दिया, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, विच इज़ ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिया आपको, 0.8, आर का क्या दिया है 0.1, टी क्या आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लो, ये 0.9, 1 माइनस 0.9, ये आ जाएगा आपका 0.1, राइट। टी आ गया आपका 0.1। और हीट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस दिया आपको, और पूछा है ट्रांसमिटेड कितना होगा 5 मिनट्स में। तो हम पहले निकाल लेते हैं 1 मिनट में वो कितना ट्रांसमिट कर रहा है। तो हम कैसे निकाल सकते, Q इंटू टी, राइट। Q क्या दिया आपको 1000, टी का वैल्यू क्या है हमारा 0.1। तो हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड पर मिनट, हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड पर मिनट इज़ बेसिकली और 100 जूल्स पर मिनट। अब आपको पूछा कि 5 मिनट्स में कितना वो एमिट करेगा, तो 5 मिनट्स में कितना करेगा, 100 इंटू 5, पर मिनट 100 कर रहा है, तो 5 मिनट्स में कितना करेगा, 100 इंटू 5, राइट। तो 100 इंटू 5, तो आंसर क्या आ गया हमारा 500 जूल्स। सिंपल, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो वेरी इजी क्वेश्चन इट वॉज। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट दिया है, रिफ्लेक्शन दिया है, दो चीज़ दिया है आपको, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 लगा दो, टी निकाल लो, ठीक है। अब आपको हीट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर मिनट। तो हीट एनर्जी इंसिडेंट आपको दिया है यहाँ पर, हम पहले निकाल लेंगे कि हीट एनर्जी ट्रांसमिट पर मिनट कितना हो रहा है, पर मिनट। तो ये तो आपका इंसिडेंट हो रहा है, तो Q इंटू टी कर देंगे हम, विच इज़ 0.1। तो ये आ गया आपका 100 जूल्स पर मिनट वो ट्रांसमिट कर रहा है। 5 मिनट्स में कितना करेगा, 100 इंटू 5, विच इज़ 500 जूल्स। सो इस डिसेंट क्वेश्चन था, थोड़ा आपको ये वाला पार्ट समझना चाहिए था यहाँ पर, एंड ये आप समझ गए, देन आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा है ये देख के वो टिक कर देगा, बट लेट मी टेल यू, जिसे नहीं पता तो भी मैं बता देता हूँ, नो वरीज। तो यहाँ पर दिया अज्यूमिंग द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो पहले तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, विच इज़ 1/3 रो सी स्क्वायर, जहाँ पर सी क्या होता है आपका वेलोसिटी होता है, राइट, जो आपको दिया होता है, या आपके टेक्स्ट बुक में सी दिया है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, विच इज़ m/v/c²। अब आपको पूछा क्या है, ये तो आपका प्रेशर का फॉर्मूला है। अब आपको पूछा कि प्रेशर काइनेटिक एनर्जी, मतलब प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv², राइट, ½ mv²। अब पर यूनिट वॉल्यूम हम इसे डिवाइड बाय v कर देंगे, तो हम देख सकते हैं प्रेशर में भी m/v² आ रहा है, यहाँ पर भी m/v² आ रहा है, बट यहाँ पर हाफ नहीं है। तो ये जो आपका प्रेशर का फॉर्मूला है, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर पर लिख देता हूँ, ये जो आपका प्रेशर का फॉर्मूला है, विच इज़ 1/3 m/v/c², इसको अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय हाफ कर दूंगा तो हमें हाफ मिल जाएगा। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा। तो ये क्या है हमारा, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है हमारा। तो जैसा कि यहाँ पर दिया 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़े हो अच्छे से, देन यू शुड नो, या आपके टेक्स्ट बुक में सीधे सीधे दिया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 2/3 इंटू ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। अब आपको पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, तो इसको बाय वी कर देते और आपको जो है आंसर वो मिल जाता। सो दिस इज़ योर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थियरी। और यस, प्रेशर का ऊपर ही फार्मूला है टेक्स्ट बुक में, तो आप देख सकते हो।
तो टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो यार, इसके लिए मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ ये बताने के लिए कि टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आएगा। सो नो नीड टू वरी, टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाते जाओ एंड इट शुड बी गुड। अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अपना पता है हमको कि VRMS क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT/m। तो VRMS जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। अब यहाँ पर दिया है गैस को कंप्रेस किया है, ठीक है कंप्रेस किया है, नो प्रॉब्लम, बट कैसे कंप्रेस किया है यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि कंप्रेस किया है आइसोथर्मली कंप्रेस किया है। अब आइसोथर्मली यार पता होना चाहिए आपको, आइसोथर्मली क्या होता है, आइसोथर्मली मतलब T कांस्टेंट, जो प्रोसेस आइसोथर्मली होता है T कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबैटिक Q कांस्टेंट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए, राइट। T कांस्टेंट, तो अगर आपका T कांस्टेंट है तो VRMS भी कांस्टेंट होगा, राइट। VRMS will also be constant if your T is constant, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंक्रीजेस दिया, डिक्रीजेस रिमेन द सेम, तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल आइसोथर्मलिक दिया है, T कांस्टेंट है, T से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो VRMS विल बी ऑल्सो कांस्टेंट। सो यस, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या पता होना चाहिए था, सिंपल सा फार्मूला, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये वाला फार्मूला अंडर रूट ऑफ 3RT/m0। सो यस, इजी क्वेश्चन गाइज, रिमेंबर दिस। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, द टेम्परेचर एट विच द RMS वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज 4 times ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ NTP। ओके, अब ये क्वेश्चन में है जो आपको NTP पे आपका टेम्परेचर क्या होता है वो पता होना चाहिए, और क्या होता है आपका टेम्परेचर 273 केल्विन्स होता है, राइट। तो टेम्परेचर एट विच द RMS वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज 4 times ऑफ इट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि NTP का वैल्यू 273 है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, द टेम्परेचर एट विच द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 4 times ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ NTP। तो आपका जो यहाँ पर V1 है, जो आपका V1 है, इट इज़ 4 times ऑफ V2, क्योंकि हमें 4 times पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर डाल देंगे V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1/T2। अब आपको T1 का वैल्यू पूछा है यहाँ पर, और ये अगर हम रेशियो लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, दिस विल बी और T1। T2 का वैल्यू 273 NTP पे यही होता है, और 273 इंटू आप करोगे 16, तो आपका कितना आ जाएगा T1, 273 इंटू 16, तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 4368 आ जाएगा आपका T1 का वैल्यू। अब आप इसे 4368 को जो है 4368, ये C मत क्लिक कर देना, क्योंकि ये जो हमारा आया है ये केल्विन्स में आया है, ये आपका आया है केल्विन्स में। अब इसको -273 कर दो, तो -273 करोगे तो यही आएगा, राइट, 4000 के अंदर ही रहेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ये मत कर देना क्योंकि आपका केल्विन्स में आया है, नॉट इन सेल्सियस। तो केल्विन्स में आया, उसको सेल्सियस में करने के लिए -273 कर दिया। तो सिंपल था, वेरी बेसिक, आपको बस ये पता होना चाहिए कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अब यहाँ पर दिया गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एट द सेम टेम्परेचर हैव काइनेटिक एनर्जी E1 एंड E2, देन सो यहाँ पर आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ द थियरी क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा होगा आपका एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, बिकॉज जो आपके नॉर्मल होते हैं मोनोएटॉमिक डायटॉमिक, उसमें आपके ट्रांसलेशन होते हैं, रोटेशनल होते हैं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका जो है वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाएगा अलॉन्ग विथ रोटेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी। सो इससे आपका जो E1 है वो ज़्यादा हो जाएगा E2 से। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत पहले आ चुका है बट इम्पॉर्टेंट है, थियरी क्वेश्चन है, तो आप ये याद रख सकते हैं। सो ये है एक अच्छा क्वेश्चन, फॉर अ गैस R/CV is equal to 0.4 where R is the universal gas constant, CV is the molar specific heat at constant volume, the gas is made up of molecule which are। अब हमें जैसा पता है CP - CV is equal to R, तो R दिया है यहाँ पर, CP - CV डाल देता हूँ मैं, तो CP - CV अपॉन CV is equal to 0.4, तो CP/CV -1 is equal to 0.4, CP/CV कितना आ गया मेरा 1.4, तो CP/CV आ गया 1.4। CP/CV को हम गामा भी लिख सकते हैं, जो कि होता है आपका एडियाबैटिक रेशियो, राइट, एडियाबैटिक रेशियो होता है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया, आपको पता होना चाहिए आपको। तो ये आपका गामा होता है विच इज CP/CV, राइट,
Cp अपॉन Cv होता है 1.4। तो मोनो एटॉमिक के लिए अब आपको पूछा है मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, नॉन रिजिड डायटॉमिक, रिजिड डायोमेट्रिक, ये पूछा है। मोनो एटॉमिक में गाइस हमें पता है कि 5/3 होता है गामा का वैल्यू। तो अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.6, राइट, 1.66 रिकरिंग होता होगा। तो गामा 1.6 है हमारा, नहीं 1.4 है, तो मोनो एटॉमिक तो नहीं है। सो एलिमिनेट दिस। ओके, मोनो एटॉमिक तो नहीं है। अब हम देखते हैं फॉर डायटॉमिक। तो डायटॉमिक का हमारा कितना होता है, 7/5 होता है गामा। ये आपको पता होना चाहिए यार, ये नहीं पता है देन आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो गामा होता है हमारा 7/5 फॉर डायटॉमिक। डायटॉमिक रिजिड, नॉन रिजिड के लिए नहीं, रिजिड डायटॉमिक होता है 7/5। तो ये आप करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 512, यस 1.4 आ रहा है। तो ये आपका आ गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये आपको यहाँ पर ये कैच था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए गामा का वैल्यू फॉर रिजिड डायटॉमिक। नॉन रिजिड का क्या होता है, राइट, नॉन रिजिड का आपका गामा क्या होता है 9/7, राइट, 9/7। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं इसे 9/7 को, तो आपका कितना आ जाता है यहाँ पर 1.28, राइट, 1.285 कुछ आ जाता है आपका। तो आपको पता होना चाहिए नॉन रिजिड के लिए ये सारी चीज़ें के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नो, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए गामा का वैल्यू फॉर मोनो डायटॉमिक। डायटॉमिक में 2 कैटेगरी है, एक रिजिड और एक नॉन रिजिड। तो डायटॉमिक आपको यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है कि ये आपका है, ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायटॉमिक के लिए 7/5 होता है और नॉन रिजिड के लिए होता है 9/7। ये आपका पॉलीएटॉमिक का वैल्यू रहता है, राइट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सॉल्व इट। तो ये भी एक थियरी क्वेश्चन है। अब आपको Cp माइनस Cv पूछा है यहाँ पर, तो जो देखेगा ये क्वेश्चन वो खुश हो जाएगा कि यार बहुत ईजी क्वेश्चन है, आर और ए वैल्यू जो है टिक करके आ जाएगा, ए वैल्यू टिक कर देगा। बट पूरा क्वेश्चन पढ़ो यार, यही मैं अपने रूल्स में भी बताया हूँ आपको कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर दिया है इन मैकेनिकल यूनिट, इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल यूनिट। तो मैकेनिकल यूनिट में आपका Cp माइनस Cv क्या होता है, R/G। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में भी मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो है आपका where J is the mechanical unit and Cp minus Cv is R/J. So important, you can check this out, it is very important. So yes, यही चीज़ है मैंने यहाँ पर लिखा जो where J is the mechanical equivalent. तो ये क्वेश्चन है आपका, गैस exert pressure on the walls of the container because the gas molecule become half of its previous value. ठीक है, ये पूछा गैस exert क्यों प्रेशर करता है, because it has finite volume, obeys Boyle's law, possesses momentum, collide with another. तो आपका जो गैस एक्सर्ट प्रेशर क्यों करता है, बिकॉज इट प्रोसेसेस मोमेंटम, राइट, इट प्रोसेसेस मोमेंटम। इसके लिए आपका जो गैस है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर। यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक का वो है, आप देख सकते हो, इसी में आंसर है। सो दिस इज द क्वेश्चन गाइस। यहाँ पर आपको दिया ब्लैक रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया ए एमिट्स एनर्जी E पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रेड्यूस बाय 1/3। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर दिया है। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ और ब्रेड्थ रिड्यूस हो गया 1/3 से, तो योर A' विल बिकम A/9, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर। अब आपको दिया टेम्परेचर इज रेज टू 327 डिग्री सेल्सियस, देन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड विल बी। तो पहले 27 डिग्री सेल्सियस है, फिर वो 327 कर दिया। सो जैसा कि हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है विच इज Q/AT इज T⁴, मतलब योर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ इंटू A, क्योंकि यहाँ पर एरिया, यस, यहाँ पर एरिया और T दिया हमको, तो T⁴ और A से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम रेशियो ले लेंगे यहाँ पर, तो Q1/Q2, यहाँ पर E1 दिया है Q1 को, तो ठीक है हम E1 लिख देते हैं यहाँ पर, सेम चीज़ ये यहाँ पर। तो E1 योर E2 A/27 डिग्री सेल्सियस, 27 + 273 कर देंगे हम, क्योंकि हमें केल्विन्स में चाहिए। यहाँ पर A' और कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 327 + 273। अब A' का जो वैल्यू है वो A/9 है, राइट। तो हम यहाँ पर A/9 डाल देंगे, तो A/9, तो 9 ऊपर चले जाएगा, A आपका कट जाएगा। 27 + 273 कितना होगा आपका, इट विल बी 300। ये क्या होगा 327 + 273, इट विल बी 400, 600, राइट। अब ये 600⁴ है आपका, क्योंकि T⁴ है। अब ये आपका हो जाएगा 300 × 1/2 रेशियो आ जाएगा, और 1/2 का रेश टू 4 करोगे आप, तो क्या आएगा आपका
16, राइट, ये आ जाएगा आपका 16। तो आपका आंसर आ गया 9/16 इज इक्वल टू E1/E2। अब आपको पूछा क्या है E2 यहाँ पर, तो E2/E1 क्या हो जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल ले लो विच इज 16/9, तो E2 आ जाएगा आपका यहाँ पर 16/9E। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो यस, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें आपको एरिया डिक्रीज हुआ, आपने वो लिख लिया कि लेंथ और ब्रेड्थ 1/3 हो गया, तो आपने वो लिख लिया। एंड यस, टेम्परेचर को केल्विन्स में कर दिया एंड हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन गाइज, और यहाँ पर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप मुझे आंसर बताओ। ये दिस विल बी, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन गाइज, ये आपके लिए, या आप बताओ कि आंसर क्या है इसका, फाइनल आंसर। बट मैं आपको हिंट देता हूँ कि मैं कैसे देखता है क्वेश्चन को। तो आपको यहाँ पर गामा दिया है या लैम्बडा लिखा है, दिस इज बेसिकली गामा, और गामा क्या है आपका एडियाबैटिक रेशियो है, ठीक है। अब आपको पूछा है कि CP क्या होगा, तो CP आपको गामा अगर पता रहा तो मुझे पता है, देखो मैं ऐसे करता हूँ आपको हिट एंड ट्रायल से, गामा ऑफ मोनो एटॉमिक इज 5/3, राइट, और CP क्या होता है, CP क्या होता है हमारा 5/2R कुछ होता है, राइट, 5/2R होता है, राइट, 5/2R होता है हमारा CP। तो अगर मैं गामा का वैल्यू कोई भी यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देखूंगा जिसमें भी मेरा 5/2R है, देन माई करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट इज दिस। तो मैं ऐसे ही किया था, मैंने अनअकैडमी पर भी आपको यही बताया था कि ये आप कर सकते हो। अगर आपको CV पूछता तो CV का वैल्यू क्या है, CV का वैल्यू होता है आपका 3/2R। तो जहाँ भी सब्सटीट्यूट करोगे 3/2 आया तो मतलब वो CV है, और 5/2 आया मतलब वो CP है। सो एक आप बताओ कि आपको क्या आया है यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस गाइस, और ये है स्टीफन्स लॉ, आप याद कर लो इसे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीफन्स लॉ का जो सिग्मा का वैल्यू है वो क्या है, लेट मी हाईलाइट दिस, सिग्मा का वैल्यू क्या है वो क्या है, ये सब आप चीज़ें जो है जो भी है यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू और इसका जो ये है डायमेंशन ये आता है, तो मेक श्योर टू नोट and remember this. And yes, this was all for this lecture guys. If you like this video, make sure to like, share it with your friends, और आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन चाहिए मेक श्योर टू कमेंट, आई विल मेक दैट टॉपिक, और वो फिजिक्स के ऊपर ही बोलना। टिल देन गाइज, टेक केयर, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स ऑल वर्थ इट। बाय।